हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है एक, और ऊपर में है तीनों एक, और नीचे में है ए बी सी, और उसके बाद ए क्यू वी क्यू और सी क्यू है। और इक्वल टू में प्रूव्ड करके लाना कितना है ए माइनस बी, और इंटू में फिर बी माइनस सी, और इंटू में सी माइनस ए, और इंटू में फिर ए प्लस बी प्लस सी लाना है प्रूव्ड करके। तो यहाँ पर सबसे पहले एल एच एस से लिखेंगे और एल एच एस में देखेंगे कि ए माइनस बी कैसे मिलेगा ना, ए माइनस बी कैसे मिलेगा ना, कॉमन लेकर मिलेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे बी माइनस सी कैसे मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ए है यानी ये C1 है और ये C2 है, इसको जोड़ेंगे ए यानी घटाएंगे तब ना आएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू है और फिर यहाँ पर बी क्यू है, तो इसको दोनों को घटाएंगे तो यानी ए माइनस बी का आने का चांस हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी माइनस सी है यानी इस C2 और C3 को घटाएंगे तो बी माइनस सी भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे करके पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखेंगे इस जगह देखिए ए माइनस बी है ना, तो इससे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन किस में करेंगे C1 में करेंगे पहले परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 में C1 घटाओ C2 लिख दिए, और फिर यहाँ पर इसमें भी परिवर्तन करेंगे C2 में तब ना आएगा बी माइनस सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और देकर, और यहाँ पर क्या C2 में भी परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 घटाओ C3 ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। और क्यों परिवर्तन करते हैं ये भी आप लोग जान जाइए कि ए माइनस बी लाने के लिए और बी माइनस सी लाने के लिए और सी माइनस ए के फॉर्म में लाने के लिए, इसलिए इसका परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे पहले C1 वाला को कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर C1 क्या है, C1 है एक माइनस एक गया तो क्या होगा इस जगह 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक माइनस एक गया तो 0 हो गया। उसके बाद ए माइनस बी हो गया तो की हो गया ए माइनस बी, जैसा का है वैसा ही लिखा जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू ना, ए क्यू और माइनस में बी क्यू, ये हो गया C1 में परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए ये जैसा का है वैसा ही उतार देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए C2 में भी साथ साथ परिवर्तन कर लेना है। ये तो C1 में ही परिवर्तन हुआ, ये खेला ख़त्म हो गया। और ये जैसा का है वैसा ही जगह उतारना पड़ेगा क्योंकि इधर भी है, तो इसलिए इसको जैसा है वैसा नहीं उतारेंगे, C2 में भी परिवर्तन करेंगे इस जगह इसके सापेक्ष ना। तो देखिए C1 यानी C2 और माइनस में C3 करेंगे तो क्या हो जाएगा एक घटाओ एक 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा ना, बी माइनस सी। उसके बाद यहाँ पर बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। उसके बाद C3 वाला जो है वही उतार देंगे क्योंकि C3 में परिवर्तन नहीं करना है, सी क्यू। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए C1 घटाओ C2 करेंगे तब ना आएगा ए माइनस बी का फॉर्म में आएगा। उसके बाद बी माइनस सी के फॉर्म में लाने के लिए तब फिर करेंगे C2 माइनस C1 यानी C2 माइनस C3 करेंगे तब ना आएगा ये बी के फॉर्म में यानी बी माइनस सी के फॉर्म में। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर ए क्यू और माइनस में बी क्यू है ना, ए क्यू और माइनस में बी क्यू है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए क्यू और माइनस में बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिए एक जगह ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। अब आगे करते हैं इसको। अब देखिए अब क्या करना है, जहाँ ए क्यू और माइनस में बी क्यू है और उस जगह क्या देना है ए माइनस बी देना है और इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर ना।
तो इस जगह लिखेंगे फिर से 0 0 1 ना। उसके बाद a माइनस बी जैसा का है वैसा ही दे देंगे। उसके बाद b माइनस सी ना, b माइनस सी, उसके बाद c दे दिए। अब देखिए ए क्यू और माइनस में बी क्यू, तो ए क्यू और माइनस में बी क्यू का फार्मूला होता है वो लिख देंगे इस जगह ना। ए माइनस में बी और इनटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब C2 वाला लिखेंगे। C2 वाला क्या है, C2 वाला है बी क्यू और माइनस में सी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे बी माइनस सी ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर बी है तो उससे आप लोग चिंता नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ही लिखाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी के ए के स्थान पर क्या है बी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर। उसके बाद प्लस में ए बी यानी बी सी हो जाएगा इस जगह बी सी। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है तो यानी सी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए C3 है जैसा का वैसा ही दे देंगे ना। आप लोग तो अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए ये तो इसका है, ये C2 का है, ये C3 का है ना। ये क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा है इसलिए जगह नहीं मिला इस जगह। अब देखिए क्या करना है, अब करना है इसका कॉमन लेना है। तो देखिए कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ उसमें से यदि कोई भी एक अवयव यानी अवयव में से कोई भी उभयनिष्ठ के रूप में हो तो उसको क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं यानी गुण सारणी के गुणधर्म के नियम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी इसमें भी आ जाता है और इसमें आ जाता है। फिर देखिए C1 में क्या आता है a माइनस बी चल आता है ना कॉमन। तो यहाँ पर लिखेंगे C1, इस जगह ऊपर कर लेते हैं इसको। C1 से a माइनस बी कॉमा C2 से क्या आता है C2 से क्या आता है जगह C2 से b माइनस सी आता है कॉमन। यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी ना। उभयनिष्ठ लेने पर लिख देते हैं इस जगह उभयनिष्ठ लेने पर यानी कॉमन लेने पर इस जगह लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर लेते हैं बाहर। तो इस जगह देखिए 0 है तो 0 ऐसा ही रहेगा और a माइनस बी बाहर चलाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा b माइनस सी ये भी बाहर चला है। अब अंदर में देखिए क्या बचा है, ये 0 का 0 वैसा ही रहेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर क्योंकि a माइनस बी ही ना कॉमन लिए हैं इसमें। तो इस जगह बचेगा सीधा क्या a स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर C2 में 0, फिर यहाँ पर b माइनस सी कॉमन लिए हैं इस जगह b माइनस सी कॉमन लिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर बचेगा फिर से क्या इसका बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। तो इस जगह लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर ना। उसके बाद देखिए अब ये तो इधर बचले हैं C और C3 ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या करेंगे अनुदिश प्रसरण कर देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पंक्ति कौन हुआ, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रथम पंक्ति हुआ, इसके सापेक्ष क्या कर देंगे प्रसरण। ये प्लस होता है ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये दूगो तो 0 यानी ई 0 झाँप कर ई झाँपेंगे पूरा तब ई मतलब ई इधर का चल जाएगा इधर का चल जाएगा तो चारे को ना करेंगे तब ई तो पूरा 0 से गुना होगा तो चारों में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 0 करेंगे ई पूरा झाँपेंगे और ये भी पूरा झाँपेंगे तो ये दोगो बचेगा और ये दोगो बचेगा। ये दोनों में 0 से गुना होगा तो 0 ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है इसका हो सकता है तो इस जगह लिखेंगे a माइनस बी उसके बाद b माइनस सी लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 को जैसा है वैसा ही लिख दिए। उसके बाद फिर से ये झाँपेंगे फिर ये चल जाएगा ऊपर का यानी R1 और C3 ये तीनों झपा जाएगा। तो अब यहाँ पर बचेगा ये 4 गो बचेगा तो 4 गो को लिखते हैं इसमें a
और ए स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है। अब देखिए ए माइनस बी और यहाँ पर बी माइनस सी, ये जैसा कहा वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद अब गुना कर लेते हैं ना, तो गुना करेंगे तो इसको और इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए घटाओ, इसको और इसको ऐसे गुना किए तो पहले इसको दोनों को गुना किए तो ये इतना आया, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसमें घटा लेंगे इसको गुना करके और ई में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से क्या ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और यहाँ पर फिर से प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे ना। उसके बाद देखिए ए माइनस बी जैसा कहा वैसा ही रहेगा, बी माइनस सी ई भी जैसा कहा वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए अब ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस से गुना हो जाएगा, तो लिख देते इस जगह सी स्क्वायर। और देखिए ए माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर फिर माइनस में ए बी, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर ना। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया ना। उसके बाद अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बचा। तो इसका भी फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ना। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला एगो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो इस जगह लिखेंगे फिर से ए माइनस बी और इंटू में फिर बी माइनस सी। और यहाँ पर देखिए इसको पहले लिख ही लेते हैं बी सी और प्लस में देखिए ई सी है, एक जगह सी है और यहाँ पर बी की जगह ए है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एगो फार्मूला होता है सी और एक बार प्लस में लेंगे उसके बाद एक बार माइनस ना, सी माइनस ए। ये होता है फार्मूला किसका, सी स्क्वायर और माइनस में क्या ए स्क्वायर का होता है ना, आप लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं उसको सी प्लस में ए, एक बार सी माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी ही ना बचा, लिख दिए। इतना तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, ए माइनस बी जैसा का है वैसा ही लिख देते हैं, ए माइनस जैसा का है वैसा ही लिख देते हैं, फिर बी माइनस सी ये भी लिख दिए। उसके बाद देखिए अब इसके साथ क्या करना है, ये देखिए अब इधर चला आएगा तो यहाँ पर देखिए सी माइनस ए है तो इसको बाहर ही कर लेते हैं तब ना मिलेगा, सी माइनस ए इसको बाहर कर लिए। अब इधर बच गया क्या बी सी और प्लस में सी प्लस ए और माइनस में क्या माइनस में ए और बी बच गया, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटने वाला एक भी नहीं है ना, कटने वाला एक को गो नहीं है। वह चलते क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर ए और बी है, तो इसको दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो इस जगह लिखेंगे फिर से ए माइनस बी और बी माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस ए लिख दिए। अब देखिए ये बी है और यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर फिर क्या है ए और बी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको क्या बी दोनों में से कॉमन चलाएगा, दोनों में से बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया अब सी एगो बचा और एगो ए बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और माइनस में ए बचा। उसके बाद देखिए प्लस में यहाँ पर क्या बचा सी और प्लस में ए, इतना बचा ना, बच गया इतना। उसके बाद देखिए अब इसके क्या करना है, अब इसका यहाँ पर फिर से ए माइनस बी लिखेंगे और उसके बाद बी माइनस सी और यहाँ पर सी माइनस में ए और इंटू में देखिए ये बी वाला है जो यहाँ पर देखिए ये जो सी और माइनस ए था इस जगह कॉमन ही ले लिए थे, सी माइनस में इस जगह कॉमन ही ले लिए थे तब ना इसको बाहर लिखे थे। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये ए बच जाएगा और प्लस में ये बी बच जाएगा और प्लस में ये सी बच जाएगा। यही हुआ प्रूव्ड ना।
एक बार फिर यहाँ पर समझ लीजिए, ये सी और माइनस में ए था, तो यहाँ पर देखिए सी माइनस में ए ये अंदर में ही था, इसीलिए इसको कॉमन ले लिए ना, कॉमन ले लिए तो अब अंदर में कम ही ना बचेगा, तो इसीलिए इसको कर लिए, तो यही प्रूव्ड हिम हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस जगह देख सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ना।